हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा एक एग्ज़ाम पेपर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर का। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा है वो है प्रोडक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ओके गाइस, प्रोडक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो गाइस, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो ये हमें टाइम दिया जाता है वो है 3 आवर। टाइम जो दोस्तों है वो है हमारा 3 आवर। टाइम हमारा 3 आवर तथा मैक्सिमम मार्क जो है वो है 50। मैक्सिमम मार्क 50। इसके बाद देखते हैं कि ये जो पेपर हमारा है वो 3 खंडों में विभक्त होता है, ए, बी और सी। दोस्तों, ये जो 3 खंडों में होता है यहाँ हमें सभी के सभी क्वेश्चन करने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सेक्शन ए है यानी कि खंड आ, तो इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस करने होते हैं और हमारा जो एक क्वेश्चंस वो हमें मिनिमम कम से कम उसका आंसर हमें 50 शब्दों में देना होता है तथा एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल सेक्शन ए हमारा टोटल 10 नंबर कैरी करता है। तो देखते हैं उस पर हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में। तो दोस्तों, सेक्शन ए में जो जैसे हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए नंबर कि ग्रीन हाउसेस क्या हैं, व्हाट इज़ ग्रीन हाउसेस। तो ग्रीन हाउसेस क्या हैं उसके बारे में हमें लिखना है। उसके ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन बी है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लास हाउसेस एंड ग्रेट प्लास्टिक हाउसेस, यानी ग्लास हाउसेस सख्त प्लास्टिक हाउसेस से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा जो क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं। जो ग्रीन हाउसेस के प्रभाव हैं उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर नीचे पूछा गया है डी नंबर व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट, यानी कि ग्रीन हाउस वातावरण के संदर्भ में अपेक्षित आर्द्रता क्या है। जो उसके वातावरण में अपेक्षित आर्द्रता क्या रखी जाती है वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर कैरी करता है। टोटल 10 क्वेश्चन से हमें 10 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेम एनी फोर कवरिंग मटेरियल ऑफ ग्रीन हाउसेस द स्पेंसिल लाइफ। इसमें मतलब ग्रीन हाउसेस को कवर करने के लिए 5 मटेरियल का नाम लिखने हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया वगैरह वगैरह जो कुछ होता है उसके बारे में लिखना है कि क्या क्या होता है जिसकी उम्र होती है और उम्र भी लिखें, यानी कि उसकी उम्र कितनी होती है ये भी आपको लिखना है। 4 कवरिंग मटेरियल लिखने हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो एफ दिया गया है कि नेम एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीड, यानी सीड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उनके बारे में लिखना है। तथा इसके बाद में है कि बीज के किन्हीं 5 भौतिक गुणों के बारे में नाम लिखो। ये जो हिंदी में दिया है कि बीज के 5 भौतिक गुण हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके क्वेश्चन नंबर जी दिया गया व्हाट इज एल्गी ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि एगिल ऑफ रिपोज क्या है। तो दोस्तों, एगल ऑफ रिपोज क्या है इसको आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विकिरण ड्राइंग क्या होती है, या विकिरण ड्राइंग क्या है, व्हाट इज रेडिएशन ड्राइंग। तो दोस्तों, रेडिएशन ड्राइंग क्या है, यानी रेडिएशन ड्राइंग क्या होती है। तो जो रेडिएशन ड्राइंग होती है उसमें यानी कि अनाज को सीधे धूप में सुखाना, जो कि विकिरण ड्राइंग होती है, ये अनाज के सुखाने में विधियों में एक आता है, जो कि अनाज को सीधे धूप में सूर्य के धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आई नंबर की नेम एनी 5 मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी कि किन्हीं 5 सामग्री संचारण उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इसमें 1 नंबर का कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लाया था उसके बारे में लिखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी में। दोस्तों, आगे जो हमें हमारा सेक्शन बी दिया गया है इसमें टोटल हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, जिसका आंसर कम से कम 200 शब्दों में देना होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 25 नंबर कैरी करेगा हमारा सेक्शन बी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे प्रीवियस ईयर में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है कि
डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन इन वर्किंग ऑफ डीप बेड ड्राइंग, यानी कि डीप बेड ड्रायर की बनावट व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों डीप बेड ड्रायर है, इसकी बनावट और कार्यों का हमें वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये जो हमें अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि सस्ते ग्रीन हाउस बनाने में उपयुक्त होने वाले सामानों का वर्णन करें, यानी कि सस्ते ग्रीन हाउसेस हैं उसको बनाने में जो उपयुक्त होता है सामान, उसका हमें वर्णन करना है कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया गया है कि डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन द देयर स्पेस, यानी कि शक्ल के आधार पर ग्रीन हाउसेस के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों शक्ल के आधार पर ग्रीन हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन करना है। अथवा ये जो एक क्वेश्चन हमें और अथवा में दिया गया है, या हमें इस क्वेश्चन को हल करना है जो कि दिया गया है कि सामग्री संचारण मशीन एवं कन्वेयर का चुनाव करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कन्वेयर का चुनाव करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि डिस्क्राइब ग्रीन हाउसेस बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल यूज, यानी कवरिंग मटेरियल इस्तेमाल के आधार पर ग्रीन हाउसेस का वर्णन करें। तो दोस्तों क्या होते हैं उसका हमें वर्णन करना है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और अथवा में दिया गया है कि ग्रीन हाउस ड्रायर का सचित्र वर्णन करें। दोस्तों जो ग्रीन हाउस ड्रायर होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। दोस्तों इस बेस पर हमारी प्रॉपर क्लासेस हो अभी कराई जाएंगी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट होगा कि ग्रीन हाउस वातावरण में पौधों की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है। जो दोस्तों ग्रीन हाउसेस हैं उसमें पौधों की प्रक्रिया किन कारणों पर निर्भर करती है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की डिस्कस द डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ ग्रीन हाउसेस कूलिंग एंड हीटिंग। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउसेस का डिज़ाइन और कूलिंग हीटिंग का जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद में यहीं पर हमें एक अथवा में क्वेश्चन और दिया गया है कि राइट द शॉर्ट नोट, इनके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या क्या है दोस्तों, शॉर्ट नोट है EMC है, ठीक है, तथा एप्लीकेशन ऑफ PHT इक्विपमेंट, इन पर हमें सचित्र टिप्पणियाँ लिखनी है। बराबर सापेक्षित नमी, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट उपकरणों का प्रयोग। तो ये जो है पोस्ट हार्वेस्ट उपकरण है इनका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद बात आती है हमारे को सेक्शन नंबर C की, जो कि हमारा सबसे लास्ट का है। इसमें दोस्तों हमसे 2 क्वेश्चन करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ ऑल क्वेश्चन, ठीक है। ये मिनिमम आपको 500 वर्डों में लिखना होता है, यानी कि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 7.5 अंक कैरी करता है, यानी 2 क्वेश्चन हमें टोटल 15 अंकों का भागीदारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्कस द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग आल्सो गिव द फैक्टर इफेक्टिंग द इफिशियंसी ऑन ड्राइंग। तो दोस्तों क्या है कि ड्राइंग की ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में लिखिए, कि यह भी लिखें कि ड्राइंग क्षमता के कौन कारक हैं, यानी कि ड्राइंग क्षमता के कारक लिखना है तथा उसकी ऊर्जा अवस्थाओं के बारे में भी हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि निष्क्रिय सोलर ग्रीन हाउसेस का वर्णन कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निष्क्रिय सोलर ग्रीन हाउस का वर्णन करें। इस सभी के सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं जिनका कम से मिनिमम 500 वर्डों में आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउसेस खेती के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों ग्रीन हाउसेस खेती के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में हम लोगों को लिखना है कि ग्रीन हाउसेस खेती के क्या फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउसेस कल्टीवेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये रहेगा कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द रिक्वायरेटरी ड्राइंग, यानी कि पुनरावृत्त ड्रायर की बनावट व कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। जो पुनरावृत्त ड्राइंग है इसकी बनावट और कार्य पद्धति का वर्णन करना है। इसके बाद में हमारा ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक निबंध लिखें। जो दोस्तों ग्रीन हाउस की इतिहास रहा है उस पर हमें एक निबंध लिखना है मिनिमम 500 शब्दों में। तो दोस्तों ये पेपर हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे हम किसी एक नेक्स्ट पेपर पर, नेक्स्ट एग्जाम पेपर या नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना ताकि उसे भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग किसी एक नेक्स्ट क्लास में।